श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, हमें चित्त समाधि देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, आनंद देने वाला, ज्ञान देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, मानवतावाद के सूत्र देने वाला, धर्म दर्शन शिक्षा की बात बताने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को सिद्ध करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश करते हैं। हर विषय में सागर सी गहराई होती है और पर्वत सी ऊंचाई होती है, यानी हर विषय को सांगोपांग बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है। उसमें शोध परख सामग्री डाली जाती है ताकि हर मानसिक स्तर के व्यक्ति को अच्छी खुराक मिल सके, उसको नई दिशा मिल सके, उसको नई दृष्टि मिल सके। इसी क्रम में आज का हमारा विषय है वो अन्नदाता से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है किसानों की समस्याएं। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। भारत गांवों का देश है। भारत की 80% आबादी गांवों में रहती है और गांव भारत की आत्मा है। क्योंकि 80% लोग गांव में रहते हैं तो गांव में खेती बाड़ी करते हैं। गांवों के अंदर खेत होते हैं, खेतों में अपने मकान बनाते हैं, वहीं पे ट्यूबवेल करते हैं, ट्यूबवेल रह करके अपनी खेती बाड़ी करते हैं, वहीं पशुधन होता है और वहीं पर खाने पीने की सामग्री, सारी सब्जी है, फ्रूट्स है, सब मिल जाते हैं। उसके अलावा तो बहुत से जो है लोगों ने किराना की दुकानें भी अपने जो है उस कुएं पर, बेरे पर जो है बना रखी है, जो कि दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सप्लाई करते हैं। यानी उनको अपने पूरी की पूरी सामग्री, हर चीज जो सुख सुविधा शहर में मिलती है वो गांव के अंदर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है, शहर के अंदर हमारा जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, अग्नि प्रदूषण है, आकाश का प्रदूषण है, सब चीज़ों का प्रदूषण है। वहाँ पर शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है, शुद्ध वायुमंडल रहता है, शुद्ध आकाश रहता है। उससे उनका चिंतन अच्छा रहता है और वो बीमार नहीं पड़ते। यानी वो आनंद की जीवन है, वो संतोष की जिंदगी है। जो कोई अच्छा फार्म हाउस बना होता है, बड़ी ऐश करता है, वो मज़े में रहता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। मात्र जो है उसको 3-4 महीने के बाद जो फसल आती है वो ले जाके मंडी में बेचना होता है और उसके पैसे करने होते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये तो बात मैंने अन्नदाता की कही क्योंकि हमें अन्न प्रदान करता है। अन्न के बिना हमारा भोजन नहीं बनेगा, हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए किसान को अन्नदाता कहा गया है। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने कहा कि जवान जो कि हमारे सरहदों की रक्षा करते हैं, हम तो होली खेलते हैं पर वो अपने जीवन से अपने खून की होली खेलते हैं। इसीलिए शहीदों को हम जो है सब श्रद्धांजलि देते हैं और 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन शहीदों को याद किया जाता है। जो हमारी सीमाओं के ऊपर जो लोग हैं, सैनिक हैं, उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं और उस परकोटे के अंदर, देश के अंदर हम बड़े आराम से रहते हैं। उसी तरीके से किसान हमें अन्न देता। हम मंडी में जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं, अन्न आराम से खरीद के ले आते हैं, सब्जी आराम से खरीद के ले आते हैं, फ्रूट आराम से सब्जियां ले, परंतु वो कितनी कठिनाई से हमारे पास में आता है उसका हमें एहसास नहीं है। और उसका एहसास तो जो उसका निर्माता है, जो किसान है, उसको एहसास है। तो आज हम किसानों की क्या समस्या है उसके बारे के अंदर विचार विमर्श करेंगे और विचार विमर्श के साथ में समाधान क्या सरकार कर रही है और उसके बाद में किसान स्वयं को क्या समाधान लेना है और समाज उसके अंदर क्या समाधान दे सकता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, देखिए, सबसे पहले तो किसान की आज समस्या क्या है। तो किसान का जो फिनिश प्रोडक्ट है, जब वो माल तैयार होके आ जाता है, चाहे फूड ग्रेन्स है, चाहे सब्जी वेजिटेबल्स है, चाहे फ्रूट्स है, जब मार्केट में आता है तो उस सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी के अंदर जो चीज़ है मार्केट में आ जाती है और मार्केट में उस चीज़ का आते भाव गिर जाता है। और ख़ास तौर से बेनिफिट में वो लोग रहते हैं जो उसकी होल्डिंग करते हैं, उसकी काला बाजारी करते हैं, उसको स्टॉक को रखते हैं। वो तो स्टॉक को रखने के कारण जब बाजार के अंदर जो है वो डिमांड ज़्यादा आती है तो वो सप्लाई करते हैं और भाव बढ़ा के करते हैं। यानी सबसे बड़े फायदे में तो जो लोग स्टॉकिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो सटोरिये होते हैं, या जो कुछ भी मंडी के अंदर काम करने वाले दलाल होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। लेकिन किसान को क्योंकि फसल के समय के अंदर रेट गिर जाती है तो उसको जितनी लागत आनी चाहिए उतना लाभ नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी इसकी समस्या है। इससे निरुत्साहित होकर के उन पर कर्ज जो हालांकि
सरकार ने कर्ज माफ़ी जो है उनको संवेदनशील का रूप में, क्योंकि किसानों की बहुत बड़ी समस्या है और वास्तव में उनको जो उनका जो पैसा मिलना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का या प्रोडक्ट का वो नहीं मिलता है, तो कर्ज माफ़ भी करते हैं, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति कर्जदार रहता है और टेंशन के अंदर रहता है। और ऐसे आजकल बहुत से उदाहरण देखे गए हैं। उन समस्याओं की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास में दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है कि दूसरा कार्य कर सके। वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतना उनके पास अनुभव नहीं है। वो हमेशा से पुश्तैनी खेती करते आ रहे हैं, कई कई जनरेशन से खेती करते आ रहे हैं, इसीलिए जो है वो उनको जो है वो समस्या महसूस होती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि धीरे धीरे पुश्तैनी जो जमीन होती है, देखिए हिंदुस्तान के अंदर जमीन 1 इंच बढ़ती नहीं है। ये रबड़ नहीं है कि जिसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन जनरेशन्स बढ़ रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। और एक घर के अंदर जो एक पिता के पास में या दादा के पास में 100 बीघा जमीन थी, वो धीरे धीरे घट कर के जो बंटवारा होता है उनके बेटों में, उनके पोतों में, पर पोतों में घट कर के 5-5 बीघा, बड़ा परिवार होता है तो 5-5 बीघा ही आती है। अब वो 5 बीघा की जमीन का अकेला कार्य करना चाहे तो उसको पोसाती नहीं है। न तो उस पर वो ट्यूबवेल खोल सकता है, न बिजली का कनेक्शन ले सकता है, और उसको उसके ऊपर जो कुछ भी एग्रीकल्चर करता है वो पोसाता नहीं। आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि धीरे धीरे जमीन जो है बढ़ी नहीं है, बढ़ती गई है। उसके अलावा तीसरी समस्या ये है कि किसान को समय पे बिजली नहीं मिलती है। इधर तो किसान के फसल पकने का समय आता और इधर से बिजली की कटौती प्रारंभ हो जाती। रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, तो जब पानी पिलाने की आवश्यकता होती है तो उस समय में अवश्य करके बिजली की कटौती हो जाती है। सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में होती है। इसीलिए जितना जो है फसल को पानी पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। इसलिए प्रति एकड़ जो है वह कम हो जाती है, उसकी जो पैदावार कम हो जाती है। इसलिए ये किसान की बहुत बड़ी समस्या है। और देखिए किसान के पास में इतना भी एग्रीकल्चर नॉलेज नहीं हुआ है। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर पर बहुत से रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन जो ग्रास रूट किसान है उसके पास के अंदर वो रिसर्च पहुंच नहीं रही है। और कुछ जगह पहुंची भी है, उसके बहुत फायदे भी हुए हैं, लेकिन बहुत से किसानों के पास में अभी तक जो रिसर्च और लेटेस्ट टेक्निक है, जो इरिगेशन की टेक्निक, ड्रिप इरिगेशन है या जो है शंकर जो है बीज की अगर कौन सी फसल में क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो टेक्निक अभी तक बहुत से स्थानों पर पहुंची नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं जो है किसान के पास में रहती है। और इन समस्याओं के साथ साथ में और भी बहुत सी समस्याएं। आज देखिए कि धीरे धीरे व्यक्ति ने लोभ में आकर के किसानों ने अपनी ज़मीन को बेचना चालू कर दिया, और ज़मीन को बेच करके वहाँ फैक्ट्रियाँ खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ खड़ी हो गई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़े हो गए और उनको अच्छी रेट मिल गई। तो बहुत से लोग जो है अब जो क्योंकि खेती बाड़ी के अंदर जो है अच्छी पैदावार होकर के और अच्छा मुनाफा नहीं मिलता है, तो अपन वो ज़मीन को बेच करके और वो जो है दूसरे धंधे के अंदर चला जाता है। धीरे धीरे हमारी एग्रीकल्चर की तरफ जो है वो उत्साह पैदा हो गया, और उससे हमारी 125 करोड़ की आबादी है, और जितनी आज हमारी डिमांड है उतनी हमारी सप्लाई जो है किसानों के द्वारा या एग्रीकल्चर से हमको नहीं मिल रही। इसी कारण से हमको दूसरे देशों से हमारा जो फूड ग्रेन्स है या हमारी जो दालें हैं या हमारी बहुत सी चीज़ें जो हमारे भोजन से जुड़ी हुई है, दूसरे जो है वो देशों से आज जो है हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। जबकि एक ऐसा समय था कि हिंदुस्तान की सारी चीज़ें बाहर जाया करती थी, चावल बाहर जाया करता था और हिंदुस्तान का गेहूं और अन्य चीजें बाहर जाया करती थी, लेकिन आज हम उसका इंपोर्ट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस तरीके से भाई और बहनों ऐसी बहुत सी अनेक समस्या होती है, और ये समस्याएं अपने अपने क्षेत्र वाइज होती है। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन किसानों ने ट्यूबवेल खोद रखा है, वो ट्यूबवेल का पानी जो परकोलेशन नहीं होने के कारण, रिचार्ज नहीं होने के कारण एवरी ईयर नीचे जा रहा है। और अब तो जैसे राजस्थान का देखिए बहुत सी जगह तो पानी खा रहा है, और जब मीठा है वो पानी 1000 फीट तक भी डेप्थ में चला गया है, और वहाँ रिचार्ज उतना नीचे जाने पे रिचार्ज नहीं होते, तो पानी का जो स्रोत नहीं बढ़ता है, और उसकी पानी की क्वांटिटी भी बहुत कम हो गई है। कम क्वांटिटी है, बहुत डेप्थ है, तो महंगा पड़ता है पानी, और पानी महंगा पड़ने के कारण में फसल महंगी पड़ती है। इस तरीके से ये किसान की बहुत बड़ी समस्या है।
तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, समस्या तो और भी सैकड़ों हो सकती है, लेकिन समस्या का बखान करने से कुछ नहीं होगा, हमें समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान क्या है? सबसे पहले गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, न्यूनतम मूल्य लागू करना चाहिए, उनको एसेस करना चाहिए, उनको स्टडी करनी, उनको रिसर्च करनी चाहिए। और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हर स्टेट में, हर जिले के अंदर है, तो वहाँ पे उनको स्टडी करनी चाहिए कि लागत मूल्य क्या आता है और एक रीजनेबल प्रॉफिट है 10% का, 15% का रीजनेबल प्रॉफिट किसान को जो अपनी मेहनत का मिलना चाहिए, तो वो जो है लागत मूल्य या न्यूनतम मूल्य हर चीज का जो किसान प्रोड्यूस करता है वो फिक्स करना चाहिए कि उससे नीचे जो है मंडी के अंदर है कोई भी दलाल या कोई भी चीज जो है उसको खरीद नहीं पाएगा। तो उससे क्या होगा? किसान को लागत मिलेगी, तो किसान का जो है वो मोटिवेशन रहेगा एग्रीकल्चर करने पर, उसको जो रीजनेबल प्रॉफिट है उसका आराम से खर्चा चलेगा और वो संतुष्ट रहेगा, और हमारी जो एग्रीकल्चर है वह जो है वो डेवलप होगी। उसके बाद में समाधान ये है कि आजकल क्योंकि पानी की कमी हो गई है, तो आजकल ड्रिप इरिगेशन जो है ये किसान को ट्रेनिंग लेनी चाहिए और ड्रिप इरिगेशन के एपरेटस लगाने चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि वो दूर दूर स्थानों पर जो है वो छोटे छोटे फव्वारे के रूप के अंदर जो है वो पानी पहुंचता है और पौधों को और फसल को तैयार करता है। लेकिन पुराने जमाना का हमारा सिस्टम था कि नाला खोल दिया जाता तो एक जगह पानी इतना भर जाता था कि फसल सड़ जाती थी, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था और पानी कई गुना खर्च होता था। आजकल ड्रिप इरिगेशन से बहुत मदद मिल गई है। उसके अलावा दूसरा किसानों को समाधान ये है कि पुराने समय के अंदर जो किसान जो है फसल करता था उसके अंदर बहुत से कीड़े वगैरह लग जाते थे, और लेकिन आजकल बहुत से पेस्टिसाइड्स और दवाइयाँ छिड़कने की वगैरह की आ चुकी है, उससे किसान अपनी फसल को बचा सकता है। तो ये किसानों को समाधान मिलता जा रहा है। और दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से जो है प्रोत्साहन मिलना चाहिए, सब्सिडी दी जानी चाहिए। उसके सब बात पर समय समय पर जब एकदम दुष्काल पड़ जाए और फसल का जो देखा जाए फसल खराब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो कर्ज वगैरह होता है वो माफ़ भी किया जाना चाहिए, कर्ज पे इंटरेस्ट की लागत कम होनी चाहिए, सुविधा जो है किसानों को दी जानी चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस तरीके से किसानों की समस्या का समाधान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसान जो है अपनी समस्या के वसीभूत होकर के और वो जो है सुसाइड तक नहीं करने, जैसी आत्महत्या की महाराष्ट्र वगैरह में बहुत से प्रांत के अंदर आत्महत्या की बहुत समस्याएं आ रही है, सुसाइड की समस्या आ रही, क्योंकि किसान परेशान है, उसको लागत मूल्य नहीं मिलता है, वो अपने परिवार का भरण पोषण क्या करे, और कई बार कर्ज भी लिया होता तो कर्ज का ब्याज नहीं चुका सकता। इस तरीके से बहुत की समस्याओं के कारण वो सुसाइड भी बहुत से करने लगे और एट लार्ज करने लगे। इसलिए भाई और बहनों, आज किसानों की समस्याओं की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार ध्यान दे भी रही है। अभी जो है जितना भी हमारा इलेक्शन का एजेंडा है या सरकार का ध्यान है, फोकस है, वो किसानों की तरफ, फसल के ऊपर जो है वो बहुत, एग्रीकल्चर के ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, और अनुसंधान के सेंटर खोले जा रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही है, जिससे पर एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम लागत के अंदर अधिक से अधिक फसल ली जा सके, फसल सुरक्षित हो सके और फसल अच्छी क्वालिटी की आ सके और अच्छी क्वांटिटी में पैदावार, प्रति एकड़ जो है उसकी क्वांटिटी पैदावार जो बढ़नी चाहिए। ऐसे बहुत से आजकल साधन सरकार अपने स्तर पर करनी चाहिए, और किसान भाइयों को भी देखना चाहिए कि अच्छी पैदावार लेने के लिए उनको वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ जाना चाहिए, वो टेक्निक समझनी चाहिए, और जब टेक्निक और उसके बाद के अंदर उत्तम जो है वो सीड्स जो है ना, जो कि ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं, ज़्यादा फसल दे सकते हैं, वो आज भी बहुत से आने लगे। उनकी अलग से जो है क्रॉप तैयार की जाती है और वो मार्केट के अंदर शंकर जो है वो सीड्स के नाम से जो फेमस होते हैं और भी कई नामों से फेमस होते हैं, तो उनका उपयोग करना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो हमारा एपिसोड्स है उसको मैं अगर कसौटी पर कसूं और आज के अंदर उसकी उपयोगिता को देखूं, तो आज का ये एपिसोड बहुत उपयोगी है, क्योंकि अगर हम किसानों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे किसान लोग एकदम नर्वस हो जाएंगे और खेती करना बिल्कुल छोड़ देंगे। और उनको वैसे तो खेती बहुत सौ ने छोड़ दी है, और नई जनरेशन जो पढ़ लिख करके आ रही है वो अपना जो पैतृक धंधा है, अपना ट्रेडिशनल जो बिजनेस है एग्रीकल्चर, उसमें नहीं जा रही है, क्योंकि वो पढ़ाई के अंदर वो इतनी मेहनत नहीं करते। खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो तो कहीं पर नौकरी लग जाता है, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की नौकरी है, प्राइवेट की नौकरी है, और कोई अलग अलग धंधे में चला जा रहा है। लेकिन जो पुश्तैनी जो है, वो उनके जो एंसेस्टर्स है, वो आजकल जो एग्रीकल्चर की तरफ वैसे ही प्रोत्साहन नहीं है। इसलिए हम इस चीज़ को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, क्योंकि जो है हमारी बेसिक जो नीड है वो हमारी भोजन है, और भोजन के लिए हमें फूड ग्रेन्स है, सब्जियां हैं और फ्रूट्स है, इन सब चीज़ों को हमें उगाना पड़ेगा, इन सब की पैदावार लेनी पड़ेगी। इसका कोई वे आउट नहीं है, क्योंकि हम पैसा नहीं खा सकते और कोई हम दूसरी चीज़ नहीं खा सकते। हमें तो जो हमें प्रकृति से मिलता है फूड ग्रेन्स के रूप में, फ्रूट्स के रूप के अंदर, वेजिटेबल्स के रूप में, वही मनुष्य के लिए भोज्य है, खाने योग्य है। तो उनके ऊपर ध्यान दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर मैं कंक्लूजन के अंदर बात करूं तो किसान की समस्याओं को समझा जाना चाहिए। इसके बहुत से किसान प्रकोष्ठ खुले हैं आजकल, जो है पंचायत लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल, वीडियो लेवल के ऊपर है, और हमारे कलेक्टर लेवल के ऊपर भी है, और उसके बाद में प्रांत लेवल पर भी है, और दूसरा जो है सेंट्रल लेवल पे भी किसानों के बहुत जो है प्रकोष्ठ खुले हैं। और सरकार इसके बारे में बहुत गंभीर है कि किसानों की समस्याओं का उनको स्टडी है, किसानों की समस्याओं को उनको ध्यान है, और सरकार ने इसकी तरफ जो ध्यान देना प्रारंभ किया है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर हम अपने देश को जो है इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, यानी हमारे बाहर से जो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़े बल्कि हम एक्सपोर्ट करें, तो हमें अपनी पैदावार को बढ़ाना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी की पैदावार लेनी पड़ेगी। और अच्छी क्वालिटी की पैदावार लेने के लिए मैं किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि वही जो है फसल बोते हैं, वही फसल जो है वो उसका पोषण करते हैं और वही फसल तैयार होती है। तो ऐसे केस में किसानों की समस्या पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, और उसके साथ साथ किसान स्वयं को भी जो है वेल ट्रेंड होना चाहिए कि किस किस मौसम में कौन सी खेती बाड़ी की जानी चाहिए, और जब कभी ओला पड़ जावे या कभी जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़े तो किस तरीके से हम बचाव कर सकते हैं, उसकी टेक्निक आनी चाहिए। और साथ साथ में पेस्टिसाइड्स हैं वगैरह है, उत्तम बीज है, इन सब को भी ध्यान में लेकर के उसका अधिक से अधिक जो भरपूर मात्रा के अंदर फसल ले सके, ताकि उसको मुनाफा हो, और मुनाफे से उसको सस्टेनेबिलिटी होगी, और सस्टेनेबिलिटी होने से वह प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उसका घर का आराम से खर्चा, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का काम काज, भरण पोषण, और ये बच्चों का जो है वो कहना चाहिए रोजगार, सब मिलेंगे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा भारतीय कृषि प्रधान देश है, और कृषि पर हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप इसको ध्यान दिए जाने के कारण में, और सरकार को जो है ये प्रोत्साहन रोकना चाहिए कि किसान अपनी खेती बाड़ी, ऐसा कोई कानून लाना चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए कि किसान जो एट लार्ज जो है वो अपनी जमीन को जो बेच करके और करोड़ों रुपए वो नहीं ले, वो पैसे तो बहुत एक साथ ले लेते हैं, लेकिन एक साथ पैसा आता है तो उनके पास में माइंड नहीं होता री इन्वेस्ट करने की, उनकी प्लानिंग नहीं होती है, उनके पास अनुभव नहीं होता है, तो वो क्या है उस पैसों को कई बार वेस्ट कर देते हैं, उड़ा देते हैं। और कई लोग व्यसन वाले होते हैं, तो पैसा व्यसन के अंदर चला जाता है, गाड़ी परचेज के अंदर, इधर उधर में फालतू चीज़ों में, वो री इन्वेस्टमेंट सही जगह से नहीं होने से वापस रिटर्न नहीं मिलता, और वो किसान जो उसकी जो है ज़मीन भी चली गई है और पैसा भी चला गया था, फिर वो जाकर के जो है फिर वो बेरोजगार हो जाएगा, तो और भी ज़्यादा समस्याएं हो जाएगी। तो सरकार को अपना जो, क्योंकि इसका सारा कंट्रोल सरकार के पास में, म्यूटेशन सरकार के पास में, सरकार को ऐसा कोई कानून लगाना चाहिए कि एट लार्ज जो है लोग खेती बाड़ी जहाँ करते हैं वो खेती बाड़ी की ज़मीन है अन्य पर्पज़ के लिए, फैक्ट्री के लिए, या जो है बड़ी बड़ी अटालिकाएँ, या जो है वो अपने मकान खड़े करने के लिए नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि मकान खड़े करने के लिए देने के लिए सरकार के पास में भी बहुत बड़ी ज़मीन ओरण वगैरह की रिजर्व होती है, गवर्नमेंट लैंड है, उसमें से दी जा सकती है, गवर्नमेंट की रेट से दी जाती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें किसानों की समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए, और गंभीरता से एक एक समस्या का जो है समाधान ढूंढना चाहिए। जब समाधान ढूंढेगा तो हमारा भारत जो कृषि प्रधान देश कहलाता है वो आज भी कृषि प्रधान बना रहेगा, और आने वाले समय में भी कृषि प्रधान बन रहा है, क्योंकि भारत की संख्या तो प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब संख्या बढ़ती जा रही है तो भोजन की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा होगी। वो भोजन कहाँ से आएगा? हम क्या दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और दूसरा, हमारा अपना टेस्ट होता है खाने का, हमारा जो यहाँ का जो बीज है, हमारी यहाँ की फसल होती, वो यहाँ के वायुमंडल के अंदर, यहाँ जलवायु से जो फसल तैयार होती है हमें सूट कर। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम बहुत गहराई में जाता है, रिसर्च करता है, और वो किसी विषय
विषय की तह में जाता है, उस विषय का चीरा फाड़ा किया जाता है, उस विषय को मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है, सांगोपांग बनाया जाता है, चारों तरफ से उसकी हर दृष्टि उसकी व्याख्या की जाती है। इसलिए पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है। इसका कारण आप हैं कि आप देख रहे हैं, लोगों को भी आप प्रतिबोधित कर रहे हो कि पुनरुत्थान कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम है, देखा जाना चाहिए। तो इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, प्रेममय हो और आप शतायु होकर के खूब समाज की सेवा करें। आपके प्रति मंगल भावना।